भोपाल से बड़ी खबर आ रही, जहां पे कॉलेज में लव जिहाद केस में बड़ा एक्शन लिया गया। आरोपी साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और फरहान का वकील कार्रवाई को लेकर पहुंचा है कोर्ट और 11 बजे के बाद हो सकती है फरहान के घर कार्रवाई। रेप, ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण के लिए दबाव का ये पूरा मामला है। अब यहाँ पे देखिए, जांच के साथ साथ एक्शन का दायरा भी बढ़ते जा रहा है। कॉलेज में लव जिहाद केस में ये बड़ा एक्शन, आरोपी साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। फरहान का वकील कार्रवाई को लेकर ये पहुंचा है कोर्ट और फिलहाल आपको बता दें कि 11 बजे के बाद हो सकती है फरहान के घर पर कार्रवाई। रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए दबाव का ये पूरा मामला है। ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिवली, जहां पे देखिए अब एक बार फिर से बड़ा एक्शन की तैयारी। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त साहिल और साद का जो घर है अर्जुन नगर में स्थित है, यहां पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जहां पर कार्रवाई हो रही है उसके ठीक पहले बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरे सहयोगी अभिषेक तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बुलडोजर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दरअसल इन पर आरोप है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में न सिर्फ इन्होंने रेप किया, बल्कि रेप के साथ ही गैंग रेप, ब्लैकमेल और हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये आरोपी जो हैं, 3 आरोपी, इसमें फरहान मुख्य आरोपी है, जिसका वकील कोर्ट पहुंचा है और फरहान के घर पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चला है। 11 बजे तक कोर्ट में एसडीएम को उपस्थित होने के लिए भोपाल जिला कोर्ट टिका है। लेकिन उसके पहले साहिल और साद के घर पर यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से चल रही है। बीते महीनों भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरीके से ये पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद लगातार कई सवाल उठ रहे थे और सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। पहले जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने घर खाली करने का नोटिस दिया, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनाया गया अवैध तरीके से ये घर था। जब घर खाली नहीं हुआ नोटिस के बावजूद, उसके बाद अब पुलिस के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन, तीनों टीमें संयुक्त रूप से यहां पर कार्रवाई कर रही हैं और उस अवैध मकान को ढहाया जा रहा है जिन आरोपियों के परिवारजनों ने अब सरकारी जमीन पर बनाया था। इसमें साहिल, साद और फरहान तीनों शामिल हैं। लेकिन फरहान का वकील क्योंकि कोर्ट पहुंचा, तो फरहान के घर पर कुछ समय बाद कार्रवाई होगी। और जब फरहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके एक साथी के तलाश के लिए रायसेन उसे लेकर जाया जा रहा था, उसी वक्त फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ था, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश भी की। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानव आयोग भी इन्वॉल्व रहा है। राष्ट्रीय मानव आयोग ने यह भी कहा कि इन आरोपियों का संबंध मछली परिवार से भी रहा है और जिस तरीके से कई लड़कियों को एक के बाद एक कई लड़कियां इस मामले में सामने आई, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि इन लोगों ने उनके साथ रेप किया और धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया। भोपाल का एक निजी कॉलेज है और वहीं के पास एक क्लब 90, ये क्लब 90 भी सवालों के घेरे में रहा है, जहां बीते दिनों बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और क्लब 90 के अवैध हिस्से को प्रशासन ने ढहा दिया था। इसके बाद मछली परिवार पर भी कार्रवाई हमने देखी कि करोड़ों की जो संपत्ति मछली परिवार ने अवैध रूप से बनाई थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और अब जो इस निजी कॉलेज के मामले में आरोपी रहे हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। 3 से 4 लोकेशंस हैं। यहां पर देखेंगे आप, बैरिकेड लगाई गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। और यहां से दाहिने तरफ भी जो फरहान का घर है, इस तरफ फरहान के घर के आसपास भी पुलिस ने कल से ही बैरिकेडिंग कर दी है और इंतजार इस बात का है कि अगर स्टे नहीं मिलता है तो फरहान के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आकाश, ये बताइए जरा, कितने बुलडोजर वहां पर है और कितनी पुलिस की टीम है? देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा दायरा नहीं है मकान का, इसलिए 1 से 2 बुलडोजर जो अंदर आप देख पा रहे हैं वो लगाई गई हैं और पुलिस की पर्याप्त टीमें यहां पर है। पुलिस के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन, तीनों टीमों की ये संयुक्त कार्रवाई है
और इसके साथ साथ ही कोई स्थितियां ना बिगड़े इसलिए क्विक रिस्पांस फोर्स और बकायदा यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जहां पे कार्रवाई चल रही है वहां बिना इजाजत के, बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। ये देख रहे हैं 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और बाहर से ही अर्जुन नगर सुभाष फाटक के पास भोपाल का इलाका है और यहाँ बकायदा बैरिकेड्स इसीलिए तैयार की गए, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो जो पुलिस की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा सब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है अभी भी, क्योंकि मकान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई लगभग पूरी भी हो चुकी है। मैं जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे अंदर कार्रवाई चल रही है, इसके बाद जो दूसरा फरहान का घर है उसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जब ये मामला कोर्ट में पेश होने के बाद जब प्रशासन की ओर से बाकायदा जवाब दे दिया जाएगा कि जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई है, इसके बाद क्योंकि कई तरीके की गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश पुलिस ने की है, प्रशासन ने की है। पहले नोटिस दिया गया, खाली कराने के लिए कहा गया और जब खाली नहीं हुआ इसके बाद ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। दीपिका जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने